हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो आपको पता ही है हम एक मुहिम पे चल रहे हैं जिसमें हमने लगातार सारी वीडियोस कंसेक्यूटिव एक के बाद एक बनाई है सभी टेंसेस पे। पिछली 8 वीडियोस जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब कवर किया था, राइट। तो आज बात है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और जाके वो सभी वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आ जाएं, क्योंकि उसके भी बाद हमारे पास आने वाली है बहुत ही धमाकेदार वीडियोस जो हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज कवर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यह समझना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। देखिए, यहां पर आप समझिए कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में आपको साउंड मिलेगा गा का, गे का, गी का। गा, गे, गी का साउंड अगर किसी वाक्य के लास्ट में आता है तो वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, राइट। जैसे नाचेगा, खेलेगा, पढ़ेगी, उठेगा, जागेगा, भागेगा, दौड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में मेन क्रिया, मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी का साउंड आ रहा है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाना एक वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, राइट। और उसके बाद मैं लगा रहा हूं गा, पढ़ाऊंगा, इसीलिए ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट ये इसीलिए है क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा ये अभी डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट मतलब पक्का और इंडेफिनिट मतलब कच्चा कच्चा। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने बोल तो दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि फ्यूचर में मैं आपको पढ़ाई दूंगा, इसलिए ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होता है। क्लियर हो गया? ओके, तो अब यहां पर हमें पता चल गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अब हमें समझना क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले अफर्मेटिव वे में समझेंगे। अफर्मेटिव क्या होता है इसका, नेगेटिव क्या होता है और इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है। यहां पर लिखेंगे हम इनके रूल्स और उसके बाद इस बॉक्स में हम लिखेंगे इनके हिंदी के सेंटेंस के साथ इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को लेकर, और फिर हम बनाएंगे टेंस कंप्लीट, राइट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को, राइट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है देख सकते हैं आप यहाँ पर। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि ये है हमारे सेंटेंस और हमें इन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको स्पेशली बताया हुआ है कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी वाक्य के अंदर क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाला व्यक्ति ढूंढना होता है हमें। एग्जाम्पल, रोहन बाजार जाएगा, तो बाजार में जाने का काम कौन कर रहा है, रोहन। तो रोहन इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही इस सेंटेंस में देख सकते हैं, वह मुझे पीटेगी, मुझे पीटने का काम कौन कर रही है, वह मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कोई लड़की। इस तरह से हम इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट छाटेंगे। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब विल, यानी कि गा, गी, गी के लिए हम मेन हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। उसके बाद हमारी मेन वर्ब होगी जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे, यहां पर देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो अब हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, बिल्कुल रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रोहन की इंग्लिश लिखनी है, तो रोहन की इंग्लिश हम लिखेंगे यहाँ पर रोहन। हमने यहाँ पे लिखा रोहन। रोहन के बाद हम यहाँ पर विल का यूज करेंगे क्योंकि गा, गे, गी का साउंड आया हुआ है, हम यहाँ पे लगाएंगे विल। तो रोहन विल। और जाएगा हमारी मेन वर्ब है, जाने का मतलब होता है गो। अब जाएगा, कहाँ जाएगा, बाजार जाएगा, बाजार को जाएगा। आपको पता है प्रेपोजिशन का सही यूज पता होना चाहिए। अगर आप गो, जो वर्ब है हमारी गो, वेंट, गॉन, अगर हमें ये पता हो कि हमें कहाँ जाना है, हमारा डेस्टिनेशन तय होता है, तो हमें बीच में टू लगाना होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे रोहन विल गो टू, और उसके बाद बाजार की इंग्लिश हम यहाँ पे लगा देंगे मार्केट। रोहन विल गो टू मार्केट। इस तरह से हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। ओके, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है वह मुझे पीटेगी। सबसे पहले ये बताइए कि वह मुझे पीटेगी, लास्ट में गी का साउंड आ रहा है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक फीमेल है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं शी, नो डाउट। शी के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर विल, शी विल। अच्छा, उसके बाद हमारी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है पीटेगी, यानी कि पीटना। अब पीटने की इंग्लिश क्या होती है, पीटने की इंग्लिश होती है बीट। और बीट के बाद हम ये देखेंगे कि ये किसे पीटेगी, मुझे। तो बीट के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे मी, शी विल बीट मी। क्लियर हो गया? ओके। अब दूसरा हमारा रूल जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट
या हिंदी के वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, यूज किया जाता है नॉट का। तो यहां पर हमें रूल बिल्कुल सिंपल रखना है, बस हमें क्या रखना है, विल के बाद हमें यहां पे नॉट लगा देना है, क्योंकि हमारा सेंटेंस है नेगेटिव, नकारात्मक। ठीक है, तो तुम कपड़े नहीं खरीदोगे, खरीदना मतलब बाय, तो तुम ये हमारा सब्जेक्ट है, कपड़े खरीदेगा कौन, कपड़े खरीदेगा तुम, नहीं खरीदेगा कौन, वो भी तुम। तो हम यहाँ पे तुम की इंग्लिश लगाएंगे यू, यू के साथ हमें लगाना है विल, विल के बाद हम लगा देंगे नॉट, विल नॉट, यू विल नॉट बाय, यू विल नॉट बाय, क्या नहीं खरीदोगे, कपड़े, तो यू विल नॉट बाय क्लोथ्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी बहन स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल कौन नहीं जाएगा, उसकी बहन। अब ये उसकी बहन, या लड़का है तो हम बोलेंगे हिज सिस्टर, अगर लड़की है तो हम बोलेंगे हर सिस्टर। तो यहाँ पे हम चॉइस वाइज कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो पता होता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं पता, तो हम यहाँ लगाएंगे हर सिस्टर, उसकी बहन, हर सिस्टर। उसके बाद हम गागी के लिए क्या लगाएंगे, सिंपल हमारा विल आएगा, हर सिस्टर, विल के बाद हमें लगाना है नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ था। तो हर सिस्टर विल नॉट, और कहाँ नहीं जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी, विल नॉट गो। और अभी मैंने आपको बताया था जाने के लिए, जाने के केस में अगर गो के साथ हमें डेस्टिनेशन पता हो तो हम टू लगाएंगे, वैसे ही यहाँ पर आपको गो के साथ आपको लगाना है गो टू स्कूल, क्योंकि डेस्टिनेशन हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि वो स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, तो हर सिस्टर विल नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नकारात्मक वाक्य नॉट का यूज करके बनाते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंटररोगेटिव की। सबसे पहले ये समझिए इंटररोगेटिव वर्ड का अपने आप में मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इंटेरोगेट करना। इंटेरोगेट मतलब होता है यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू समवन एल्स एंड द पर्सन इज अबाउट टू आंसर यू, राइट। सो इंटररोगेटिव के अंदर हम सामने वाले से एक प्रश्न पूछते हैं जिसका हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें जवाब दे। अब यहाँ पर हमारा सवाल क्या है वो देख सकते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, जब भी हम इंटररोगेटिव सेंटेंस किसी को बोलते हैं, इंटररोगेटिव में किसी से बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने बार बार बताया है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में रखना होता है अगर सेंटेंस में WH फैमिली ना हो तो, राइट। तो इंटररोगेटिव में क्या आप मुझे पढ़ाओगे, क्या आप मुझे पढ़ाओगे, तो इसका आंसर जिसमें क्या लगा हुआ है, काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर क्या लगा हुआ है तो इसके लिए व्हाट की इंग्लिश आएगी, यानी कि इंग्लिश आएगी व्हाट, लेकिन नहीं। अगर ऐसा वाक्य जिसके फ्रंट में क्या लगा हो, राइट, और उसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है, यस और नो में आंसर हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम व्हाट से नहीं, ऐसे सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, राइट। अगर सेंटेंस के बीच में क्या हो और उसका आंसर हम यस और नो में नहीं उम्मीद कर सकते, नहीं दे सकते, तो ऐसे सेंटेंस को हम व्हाट से बनाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं आपका नाम क्या है, तो आप ये नहीं बोल सकते हाँ या ना, तो ऐसे सेंटेंस में आप बोलोगे मेरा नाम और फिर आप नाम बताओगे, आप मजबूर हो जाओगे एक पूरा सेंटेंस बोलने के लिए। तो क्या वाक्य के अंदर व्हाट तभी लगता है, ऐसा वाक्य जिसके अंदर क्या लगा हो, उस सेंटेंस की इंग्लिश व्हाट में तभी आएगी जब उसका आंसर हाँ या ना में ना हो सके, राइट। तो यहां पर आंसर हाँ या ना में हो सकता है। क्या आप मुझे पढ़ाओगे, हाँ मैं पढ़ाऊंगा। क्या आप मुझे पढ़ाओगे, नहीं, तो हाँ या नहीं में आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, यहाँ पे व्हाट का यूज नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब लाइए, तो क्या, सबसे पहले सिंपल सी बात है, हमारा गा लगा हुआ है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। और उसके बाद आपकी इंग्लिश क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर यू, विल यू। और उसके बाद पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। और उसके बाद मुझे के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे मी, और क्योंकि ये सवाल है तो लिखते समय यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, विल यू टीच मी, विल यू टीच मी, ऑफ कोर्स आई विल टीच यू, ठीक है। तो क्या दीपक खाना बनाएगा, क्या दीपक खाना बनाएगा, इसका आंसर हो सकता है हाँ या फिर हो सकता है ना। तो फिर WH फैमिली का तो कोई यूज नहीं है, इसके अंदर हम लगाएंगे विल को सेंटेंस के बाहर रखेंगे, हम यहाँ लिखाएंगे विल, यहाँ रखेंगे हम विल। अब बात किसकी हो रही है, खाना कौन बनाएगा, दीपक, तो विल दीपक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विल दीपक बनाना, यानी कि विल दीपक कुक। चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हो और आप चाहो तो कुक फूड भी कर सकते हो, क्योंकि कुक मतलब भी तो खाना ही बनाना होता है ना। तो विल दीपक कुक फूड, क्या दीपक खाना बनाएगा। आई होप कि यहां तक वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको वीडियो के एंड में जाते जाते कुछ ऐसे WH फैमिली के सेंटेंसेस बता देता हूं जिन्हें आपको करने के बाद आई होप कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो कम से कम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। सो गाइज, अभी तक तो हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वाले वाक्य जिनका आंसर हाँ या ना में होता है। अब कुछ ऐसे वाक्य भी वीडियो के एंड में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारी डेली यूज लाइफ के अंदर, राइट। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हु, व्हिच, व्हाई,
वाई, वेयर, whom, whose। तो ऐसे सेंटेंसेस यूज बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके हम सवाल देते हैं, हाँ या ना में आंसर नहीं देते। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे WH फैमिली के रूल क्या होते हैं। सबसे पहले इसका रूल आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले लगाना है वाई, वाई के बाद आपको लगाना है विल, विल यानी कि आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक और तरीका बता दूं तो अभी आपने इंटरेगेटिव सेंटेंस देखा था थर्ड टाइप वाला, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही है। बस हमें क्या करना होता है, WH फैमिली की जो भी हमारी WH फैमिली होती है उसको लिखने के बाद हमें सिर्फ अपना थर्ड टाइप का सेंटेंस लिखना होता है, रूल लिखना होता है। हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिकली वो WH फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वह मेरे साथ गलत क्यों करेगी। अब यहाँ पर इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनेगी देखिए। सबसे पहले आपको टारगेट करना है क्यों का, क्यों यानी कि WH फैमिली। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वाई, तो हमने लिखा वाई। वाई के बाद हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। हम यहाँ पे विल लगाएंगे, वाई विल। उसके बाद करेगा, वह मेरे साथ गलत क्यों करेगा, सॉरी लड़का है तो हम यहाँ पे वह के लिए क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे ही, वाई विल ही, राइट। उसके बाद करना यानी कि हमारी वर्ब क्या है, करेगा, ये हमारी वर्ब है, राइट। तो हम इसके लिए करेगा के लिए लगाएंगे डू। उसके बाद गलत करना, डू के लिए हम उसके बाद लिखेंगे WRONG, डू रॉन्ग, और टू मी। इस तरह से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। वाई विल ही डू रॉन्ग टू मी, वह मेरे साथ गलत क्यों करेगा, ठीक है। ओके, आप आज क्या पहनोगे। अब इसका आंसर हाँ या ना में तो नहीं हो सकता, तो इस क्या की इंग्लिश हमेशा व्हाट से बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले हमारी WH फैमिली व्हाट, उसके बाद हम लगाएंगे विल, सब्जेक्ट हमारा है आप यानी कि यू, व्हाट विल यू वेयर यानी कि पहनोगे, और उसके बाद लास्ट में हमारा आज लिखा है तो हम यहाँ पर आज के लिए लगा देंगे टुडे। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, व्हाट विल यू वेयर टुडे। ओके, ना नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पिताजी, ये सेंटेंस है आपके पिताजी आज कहाँ जाएंगे। आपके पिताजी आज कहाँ जाएंगे, इंग्लिश कैसे बनेगी, तो कहाँ के लिए हम क्या लगाएंगे, WH फैमिली वेयर, राइट। हम इसका यूज करेंगे वेयर विल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन जाएगा, आपके पिताजी, तो वेयर विल योर फादर, वेयर विल योर फादर। और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता ना कि किस जगह जा रहे हैं, जगह का नाम तो नहीं, डेस्टिनेशन नहीं पता, डेस्टिनेशन नहीं पता तो कहां जाएंगे, तो वेयर विल योर फादर गो, और उसके बाद हम लगाएंगे सिर्फ टुडे। हम यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, राइट। इनके आंसर सिंपल से दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रीवियस सभी वीडियोस 8 वीडियोस लगातार कंसेक्यूटिव एक के बाद एक प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक वीडियोस पड़ी हुई हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट ये आपके सामने है, मैं खुद लाइव आके आपको बना दिया, बाकी वीडियोस मैंने पीपीटी पे बनाई थी। इसी के साथ आपको बता दूं कि बाकी की 3 फ्यूचर की वीडियोस भी मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना, इंग्लिश तो मैं सिखा के छोड़ूंगा आपको, तो आपके अंदर भी वो सामर्थ्य होना चाहिए कि जो मैं आपको देना चाहता हूं वो आप ले भी लो, राइट। तो बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।